कहानी की शुरुआत होती है 7th बायोस्फीयर से, जहां लियोंग सिटी पर अचानक अटैक हो जाता है। सिटी में इमरजेंसी अलर्ट बजता है और लोग पैनिक में शेल्टर्स की तरफ भागने लगते हैं। तभी आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक नीला सा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट अलग ही नजर आता है। ये ब्लू क्रिस्टल बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है, जैसे किसी स्पेसिफिक टारगेट को एम कर रहा हो, और अगले ही पल बूम, वो सीधा एक यंग लड़के के ऊपर आ गिरता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि लड़का खून थूक देता है। उसके बाद क्रिस्टल धीरे धीरे उसके दिल के साथ फ्यूज हो जाता है और उसके अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी धड़कने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। स्कूल कोर्टयार्ड में काफी स्टूडेंट्स गैदर हुए हैं, जहां एक इंस्ट्रक्टर एलीट क्लास के बारे में स्पीच दे रहा है। वो बताता है कि एंट्रेंस एग्जाम में 2 पार्ट्स होंगे, रिटन टेस्ट और मार्शल आर्ट्स इवैल्यूएशन। सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास में एंट्री मिलेगी। अनाउंसमेंट के बाद सबको टेस्ट हॉल जाने को कहा जाता है। यहीं हमारे प्रोटैगनिस्ट चेन डू अपने पास्ट के बारे में सोचता है। वो 2 साल कोमा में था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। अब ये उसका लास्ट चांस है एलीट मार्शल आर्टिस्ट बनने का, और वो इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो टेस्टिंग साइट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ बुलीज उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि 2 साल स्कूल से गायब रहने के बाद भी एग्जाम देने का सपना देख रहा है। उनका लीडर सार्कास्टिकली उसे जीनियस बोलता है, पर चेंडू सबको शॉक कर देता है। वो बुली का हाथ पकड़ लेता है, इतनी टाइट ग्रिप के साथ कि सामने वाला हिल भी नहीं पाता। शांत आवाज में वो कहता है, अपने टेस्ट की चिंता कर, और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। बुली हैरान रह जाता है। उसके दोस्त कहते हैं बाद में सबक सिखाते हैं, लेकिन लीडर मना कर देता है। वो सोचता है कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम में एक्सीडेंटली चेन डू को चोट लग जाए, तब कोई कंप्लेंट भी नहीं कर पाएगा। उधर चेन डू रिटन टेस्ट शुरू कर चुका होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से होता है। उसे याद आता है कि ईयर 2842 में एक एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ पर अटैक किया था। ह्यूमंस ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए, लेकिन फिर भी 2 साल बाद वॉर हार गए, जिसमें 5 बिलियन लोग मर गए। रेडिएशन के कारण ह्यूमंस इवॉल्व होने लगे। 27 अगस्त 2860 को अडल्ट्स की लाइफ फोर्स लेवल 2 तक पहुंची, जिससे उन्होंने अपने फिजिकल लिमिटर्स तोड़ दिए और स्पेशल पावर्स अवेकन हो गई। इसी दिन से न्यू एरा शुरू हुआ, जिसे सुपीरियर मार्शल कैलेंडर कहा गया। ये सब याद करते हुए चैन डू बिना किसी टेंशन के सारे क्वेश्चंस आंसर कर देता है। पेपर खत्म करके वो रिलैक्स्ड होकर चेयर पर लीन कर लेता है। तब रिवील होता है कि वो असल में कोमा में नहीं था। इंजरी के बाद वो एक स्ट्रेंज स्पेस में चला गया था, जहां उसकी मेंटल पावर अवेकन हुई और उसे फोटोग्राफिक मेमोरी मिल गई। घर पहुंचने पर उसके डैड उसका स्वागत करते हैं और डिनर रेडी होने की बात कहते हैं। उसके पॉकेट से एक वाइट स्लिप गिर जाती है, जिसे एक लड़की उठाकर उसे संभाल कर रखने की वार्निंग देती है। डिनर के टाइम उसके डैड एक क्यूब ब्लड पाउडर का वायल दिखाते हैं। चेंडू शॉक हो जाता है जब पता चलता है कि वो चीज़ 20,000 की है। डैड कहते हैं कि ये उसके एग्जाम स्कोर इंप्रूव करने के लिए खरीदा है। चेंडू बोलता है कि बिना इसके भी वो पास कर सकता है, लेकिन डैड उसे सपोर्ट करते हैं। ये सुनकर चेंडू इमोशनल हो जाता है। रात को उसके हाथ में कुछ ग्लो करने लगता है और वो फिर से उस क्रिस्टल स्पेस में पहुंच जाता है, एक आइसी जगह जहां बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और चेंडू का काम होता है उसकी डिफेंस। अगर क्रिस्टल टूटा तो वो फिर से कोमा में चला जाएगा। सिस्टम बताता है कि नेक्स्ट वेव 30 सेकेंड्स में आएगी। चेंडू स्वॉर्ड लेकर मॉन्स्टर्स पर चार्ज करता है, स्मूथ और प्रिसाइज अटैक्स के साथ सबको कट डाउन कर देता है। स्टेटस पैनल दिखाता है लेवल 5.1, लेकिन चेंडू जानता है कि एलीट क्लास के लिए ये अभी काफी नहीं है। तभी 5th वेव में एक मैसिव रेड ड्रैगन अपीयर होता है। आग, क्लॉज और टेल के डेडली अटैक्स के बाद भी चेंडू उसके पैटर्न समझ लेता है। आखिर में वो ब्लू एनर्जी स्लैश से ड्रैगन का हेड काट देता है। सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, विजुअलाइजेशन मेथड, एक रेयर कल्टिवेशन टेक्निक। लेकिन अगला वेव और भी खतरनाक होता है, 30 रेड आइड मॉन्स्टर्स। चेंडू समझ जाता है कि जीतना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो विजुअलाइजेशन मेथड एक्टिवेट करता है। रियलिटी में उसका बॉडी ग्लो करता है, मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। उसकी सिस्टर उसे शर्टलेस देखकर शॉक हो जाती है। वो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चेंडू एग्जाम के लिए निकल पड़ता है। जिम में मार्शल आर्ट्स एग्जाम शुरू होने वाला होता है।
वही बुलीज फिर से टॉन्ट करते हैं, लेकिन चेंडू काम और कॉन्फिडेंट रहकर जवाब देता है, कम से कम मैं टेस्ट तो दे पा रहा हूं। और यहीं से रियल फाइट शुरू होने वाली थी। बुली गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन चेंडू शांत रहकर बस इतना कहता है, मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं, अगर जूता फिट होता है तो पहन लो। ये सुनकर बुली और भड़कने वाला होता है। तब उसका एक दोस्त बीच में आकर उसे शांत करता है। वो कहता है, अभी इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लोग फिलहाल पीछे हट जाते हैं। लेकिन जाते जाते बुली का लीडर चेंडू को धमकी देता है कि उसे बाद में अपनी औकात पता चल जाएगी। तभी चेंडू का एक दोस्त भागते हुए आता है, थोड़ा टेंशन में। लेकिन चेंडू उससे रिलैक्स रहने को बोलता है और कहता है कि जो भी आएगा वो खुद हैंडल कर लेगा। उसका क्लासमेट फिर एक शॉकिंग बात बताता है, वो बुली फैंग्री असल में डीन का नेफ्यू है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूमर्स हैं कि डीन ने एग्जाम के क्वेश्चंस भी अपने भतीजे को पहले ही लीक कर दिए हैं। इसी बीच एक इंस्ट्रक्टर अनाउंसमेंट करता है कि एग्जाम 2 पार्ट्स में होगा, पहले स्ट्रेंथ टेस्ट और फिर कॉम्बैट ड्यूल। ये सब सुनकर भी चेंडू अपने दोस्त को कह देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम शुरू होने ही वाली है। स्ट्रेंथ टेस्ट का रूल काफी सिंपल होता है। हर ग्रुप में जो सबसे कम पावर से पंचिंग बैग को हिट करेगा वो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। चेंडू सोचता है कि अपनी असली स्ट्रेंथ अभी दिखाना बेकार होगा। वो प्लान बनाता है कि इस राउंड में स्पीड का यूज करेगा ताकि ज्यादा एनर्जी कॉम्बैट ड्यूअल के लिए बचा सके। उधर फैंग्री फुल एटीट्यूड में बोलता है कि उसके पास पावर की कोई कमी नहीं है और ये टेस्ट उसके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है। फाइनली फर्स्ट ग्रुप का इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है। दोनों राइवल्स एक दूसरे को घूर के देखते हैं। अगला ही पल फैंग्री पूरी ताकत से पंचिंग बैग पर पंच मारता है। धाम! पंच इतना पावरफुल होता है कि पंचिंग बैग के आसपास धूल का बड़ा सा क्लाउड उठ जाता है। उसके दोस्त चीयर करते हुए कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ लगभग 1400 जिन तक पहुंच गई है। उसका एक चमचा शैतानी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है आज कोई पक्का एलिमिनेट होने वाला है। लेकिन उसकी स्माइल तुरंत गायब हो जाती है जब स्कोर बोर्ड पर एक और पंच का रिजल्ट आता है और ये पंच फैंग्री से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इंस्ट्रक्टर खुद शॉक होकर स्क्रीन पर 1500 जिन का स्कोर देखता है। वो हैरान होकर सोचता है, ये चेंडू किस क्लास का स्टूडेंट है। साथ ही चेंडू का दोस्त खुशी से चिल्लाता है, भाई तू इतना ओपी कब बन गया।